श्री राम, जय हिंद। आज हम लोग डिस्काउंट का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपया अंकित मूल्य छपा है। मतलब एक गाड़ी, खिलौना गाड़ी है, उसका दाम कितना है? 400 रुपया है। यदि उस पर 10% तथा 10% की दो छूट दी जाती है, मतलब कि उस पर 10% और 10% दो बार छूट दिया गया। कितना बार? 2 बार छूट दिया जाता है। यदि उस पर 20% का एकमात्र छूट दिया जाए, मतलब क्या 10-10 2 बार नहीं, डायरेक्ट 20 कर दिया जाए छूट को, तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? एमआरपी दिया है, एसपी दोनों पर निकाल लीजिए। अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दोनों पर निकाल लीजिए। अपने आप समझ में आ जाएगा किस पर लॉस हो रहा है या किस पर प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि दिया है क्या? एमआरपी। एमआरपी दिया है कितना? 400 रुपया। तो इस पर सीधा गुना होगा या उल्टा गुना होगा? तो आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं, लाभ हानि में भी बताए हैं, डिस्काउंट में भी बताए हैं। जब लड़का के पास पैसा रहता है तो सीधा काम होता है, लड़की के पास पैसा रहता है तो उल्टा काम होता है, बताया गया है। तो इसको फिर समझिए एक बार। सीपी, एमआरपी और एसपी। धड़कन फिल्म पर ध्यान दीजिएगा। सीपी मतलब सुनील शेट्टी, गाना होता है तुम दिल की धड़कन वाला, शिल्पा शेट्टी। यानी कि ये क्या हुआ? सुनील शेट्टी, ये क्या हुई? शिल्पा शेट्टी। और ये क्या हो गए? अक्षय कुमार। इस पे गाना होता है नाना करते वाला, देख लीजिएगा वीडियो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये भी लड़का, ये भी लड़का, और ये क्या? एक लड़की। लड़का के पास पैसा रहेगा तो सीधा गुना होगा, लड़की के पास पैसा रहेगा तो उल्टा गुना होगा। पैसा किसके पास है? लड़का के पास, यानी कि 400 रुपया। पहला 400 गुना 10% और 10% का 2 बार छूट, तो 90/100 गुना 90/100, 0,000,000 0,000,000। हाला क्यों कर रहे आप लोग? नहीं समझ में आता है? 81 गुना 4, यानी कि 4 अचौका 32, 324 रुपया। ये क्या निकल गया? 10% के 2 बार छूट दिए तो विक्रय मूल्य कितना निकल गया? 324 रुपया। दूसरा बार में क्या करेंगे हम? 400 का एकमात्र छूट देंगे। कितना परसेंट का? 20% का। बोलो मत बाबू। 80/100, 0,000,000 अचौका 320 रुपया। ये भी क्या निकला? एसपी निकला। अब समझना ये है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हमको क्या हुआ? जो हम खरीदने जा रहे हैं उसको क्या हुआ? तो 324 में खरीदते जब 2 बार छूट मिलता, तो 320 में खरीदते कब? जब लगातार छूट मिलता 20% का। तो बाबू हमको किसमें फायदा है? ग्राहक को तो इसमें फायदा है 320 वाला में। तो लिखेंगे यहां पर अतः 4 रुपए का लाभ। क्या होगा? 4 रुपए का लाभ। किसके लिए होगा ये 4 रुपए का लाभ? जो खरीदेगा उसके लिए। अगर क्वेश्चन में पूछ दे दुकानदार को किस पर लाभ होगा, दुकानदार को इस पर लाभ होगा। ग्राहक को किस पर लाभ होगा? इस पर लाभ होगा। क्वेश्चन क्लियर है। जब पूछेगा दुकानदार को किस पर लाभ होगा, इस पर। ग्राहक को किस पर लाभ होगा, इस पर। क्वेश्चन में जो कहे वो कर देना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, 10,000 रुपया लागत की वस्तु पर 50% का एकमात्र छूट, उस पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितना बेहतर है? हल्ला मत करो, सब समझ में नहीं आता आप लोगों को? कितना बेहतर है मतलब क्या? 10,000 रुपया क्या है? एमआरपी दिया गया है।
अब समझिएगा, एगो छूट दिया जाए 50% का और एक छूट दिया जा रहा है 40% और 10%, दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है। समझना ये है, ये भी 50 है और 40-10 दोनों मिला के ये भी 50 है। किसमें फायदा हुआ, किसमें फायदा हुआ? एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा आप लोग, दोनों को जोड़ने पर अगर इसके बराबर आ रहा है तो ये इसका विक्रय मूल्य कम होता है और इसका विक्रय मूल्य अधिक होता है। नहीं समझ में आया? 40-10-50, आपको इस पर फायदा होगा, इस पर क्या होगा? घाटा होगा। किसको? ग्राहक को। अब देखिए प्रूफ करके देख लेते हैं। 10,000 का 50% डिस्काउंट तो 50/100। अरे 100 में से 50 घटा दीजिए, 0,000 5,000 रुपया इस पर निकल गया पहला। दूसरा क्या है? दो क्रमिक छूट है, 40% और 10% की। तो 10,000 का 40% छूट कितना होगा? 100 में से 40 घटेगा 60, 60/100। 10% का छूट 90/100, 0,000 9 छक्का 5400 रुपया। ये भी एसपी है, ये भी क्या है? एसपी है। अब बताइए कितना बेहतर है जी? 400 रुपया क्या है? बेहतर है। आंसर क्या होगा? 400 रुपया बेहतर। नोट कीजिए, टाइप चेंज है। देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िए पहले। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। एक कलाई घड़ी है, इसका अंकित मूल्य मतलब क्या? एमआरपी कितना है? 1600 रुपया। विक्रेता एक खरीदार को 2 क्रमिक छूट देकर 1224 रुपया में बेच देता है। चलिए सीपी, एमआरपी, धड़कन फिल्म, सुनील सेठी, शिल्पा सेठी, अक्षय कुमार। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? एमआरपी कितना दिया है? 1600। समझ में आ रहा है? 1224 में बेच देता है मतलब क्या? एसपी कितना रुपया? 1224। समझ में आ गया? देखिए ये लड़कों कमा रहा है और लड़कियों कमा रही है। लड़का के पास भी पैसा है और लड़की के पास भी पैसा है, लेकिन आपको अब एक बात बता चुके हैं, दोनों में बड़ा कौन है? ये। इसके पास पैसा अधिक होगा हमेशा। एमआरपी एसपी से बड़ा होता है। हमको देखना अब ये है कि छूट, पहला छूट 10% का और दूसरा छूट कितना परसेंट का। तो बताइए छूट किस पर मिलता है? छूट हमेशा एमआरपी पर होता है। सीपी पर छूट नहीं मिलता है, एसपी पर भी छूट नहीं मिलता है। छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। पहला छूट कितना परसेंट? 10%। दूसरा छूट X%, पता नहीं है कितना है। अब हमको यह देखना है कि कौन सूत्र लगेगा। तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग, एमआरपी मतलब क्या होता है? लड़का। एसपी मतलब क्या होता है? लड़की। अब देखिए इन दोनों से हमको मतलब है ना जी? तो देखिएगा एसपी बराबर होता है सीपी गुना होल वैल्यू का सीधा गुना। मतलब लड़की के पास, लड़का के पास पैसा है, सॉरी सीपी नहीं एमआरपी होगा, एमआरपी क्या होगा? एमआरपी। एसपी बराबर एमआरपी गुना होल वैल्यू का सीधा गुना। यानी कि जब एसपी निकालना हो तो एमआरपी दिया रहेगा, यानी कि 1224 बराबर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा समझिए इसको, एक बार अच्छे समझिएगा।
ऐसे ऐसे है ना जी। ये क्या हुआ, इसका कोई काम नहीं है, सीपी का कोई काम नहीं है। ये क्या हुआ, शुरू। ये क्या हुआ, अंतिम। ये क्या हुआ, शुरू। ये क्या हुआ, अंतिम। आपको दो सूत्र हम शुरू से बताते आ रहे हैं परसेंटेज में। शुरू बराबर होता है अंतिम गुना होल वैल्यू का उल्टा गुना, होता है ना जी। अंतिम बराबर होता है शुरू गुना होल वैल्यू का सीधा गुना। कैसा गुना, अब समझिए। शुरू मतलब क्या होता है, एमआरपी। अंतिम मतलब क्या होता है, एसपी। अंतिम मतलब क्या होता है, एसपी। शुरू मतलब क्या होता है, एमआरपी। अब आप जो फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। ये लगाइए तो भी बनेगा, ये लगाइए तो भी बनेगा। लेकिन इजी कौन होता है, तो ये वाला होता है। अंतिम थोड़ा इजी लगता है। देखिए हम बना रहे हैं इसको। अंतिम यानी कितना, 1224। 1224 बराबर शुरू यानी कि 1600 गुना पहला छूट कितना है, 10% का, तो 90/100। दूसरा छूट कितना है, पता नहीं है, कितना है, X% का। जब 10% छूट था तो हम लोग कितना लिखे, 90 लिखे। यानी कि 100 में से 10 क्या घटा कर लिखे। जब X% का छूट है तो क्या करेंगे, 100 में से X घटा के लिखेंगे। यानी कि 100 माइनस X बटा में, देखिए 0 0 0 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए हम, मेरे देखने से ये 16 से कट जाएगा जी। 8 से कटेगा, 8 2 ना 16, 8 से कटेगा, 8 से कम 8, कितना बचा, 4 और 2 42, 8 5 40 और 4 अतिरिका 24। अब देखिए 153 आया जी। 8 से कम 8 बचा, 4 और 2 42, 8 5 40 बचा 2, ठीक है, अतिरिका 24। अब ध्यान दीजिए, बस जगह का कमी है। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं उसको। हम यहां से यहां आ रहे हैं। देखिए 153 बराबर 9 दूना 18 गुना 100 माइनस X, नीचे कुछ है जी, बटा में 10 है ना। अब देखिए 5 दूना 10, 9 दूना 18, ये यहां के गुणा हुआ जी। 5 थी आई, 15 की 5, हाथ में लगा 1, 15 5 75, 1 76 बराबर, ये कटे क्या जी, 9 एकम 9 16 9 एकम 9 कितना बचा, 6 कटेगा। 17 9 53 से होते कट गया। 17 5 85 बराबर 100 माइनस X, ये X इधर आ जाएगा, फिर चलेगा उधर। X बराबर 15%। बहुत ही जबरदस्त मैथ आ जाए। ऐसे बनाइएगा तो समझिए कहां बनाए हम। फिर से देखिए, एमआरपी कितना दिया था, 1600, एसपी कितना दिया था, 1224। हमको दोनों पता है, तो कोई भी सूत्र लगा दीजिए, शुरू या अंतिम का।